नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 10 आपदा प्रबंधन भाग 3 का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी के अंतर्भाग में बहुत अधिक ऊष्मा होती है। भूगर्भ से भूपृष्ठ की ओर या भूपृष्ठ पर तप्त पदार्थों की हलचल निरंतर होती रहती है। इस कारण भूकवच के नीचे के ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ भूकवच की ओर ढकेले जाते हैं। इन पदार्थों का भूकवच के बाहर आकर भूपृष्ठ पर विस्फोट होता है और वे प्रवाहित होने लगते हैं। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के कारण क्या होता है? पहला, लावा रस वाष्प, गर्म कीचड़, गंधक आदि रासायनिक पदार्थ भूपृष्ठ पर आकर संचित होते हैं। इस कारण पहाड़ व पहाड़ियाँ बनते हैं। दूसरा, ज्वालामुखी से बाहर आने वाली राख और गैसों के कारण वायुमंडल प्रदूषित होता है। तीसरा, ज्वालामुखी के कारण बारिश आने की संभावना होती है। चौथा, गर्म गैसों के कारण तापमान बढ़ता है। पांचवा, गर्म कीचड़ में जंगल बस्तियां दब जाती है। ज्वालामुखी जमीन पर होते हैं, उसी प्रकार समुद्र में भी होते हैं। जमीन पर ज्वालामुखी के विस्फोट से जो पदार्थ बाहर जाते हैं, वही पदार्थ समुद्र के ज्वालामुखी से भी उत्सर्जित होते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप कुछ द्वीपों की निर्मित होती है। ज्वालामुखी का विस्फोट टालना, विस्फोट होने के बाद उसे रोकना या उसे नियंत्रित करना संभव नहीं है, परंतु विज्ञान और तकनीकी की सहायता से उसका अंदाज लगाना और उस अनुसार तुरंत आपदा प्रबंधन करना अब संभव है। अब हम देखेंगे सुनामी। जमीन की तरह सागर के तल में भी भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। महासागर के तल में भूकंप आने पर उत्सर्जित ऊर्जा पानी को ऊपर की दिशा में धकेलती है। परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार की लहरें महासागर में निर्मित होती है। ये लहरें उद्गम स्थल पर अधिक ऊंची नहीं होती, परंतु बहुत अधिक वेग से दूर तक फैलती जाती है। इन लहरों का वेग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। वे तटों की ओर पहुंचती है, तब उसका वेग पहले की अपेक्षा कम होता है, परंतु उनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक बढ़ती जाती है। महासागर के तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के कारण निर्मित होने वाली लहरों को सुनामी लहर कहती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का अर्थ है तटों पर आकर टकराने वाले पानी की बड़ी लहर। सुनामी के हानिकारक प्रभाव। इमारतों, निर्माणाधीन भवनों का विध्वंस होता है। बड़े पैमाने पर जनहानि और वित्तीय हानि होती है। तट के पास की नौकाओं और जहाज़ों की हानि होती है। वृक्ष जड़ सहित उखड़ जाते हैं। बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। किनारों की मूलभूत जमीन बदलकर दलदली प्रदेश का निर्माण होता है। यातायात की दृष्टि से रुकावटें पैदा होती है। समुद्र संबंधी व्यवसाय, उद्योग धंधों पर विपरीत प्रभाव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बंदरगाह को भारी नुकसान होता है। उपाय योजना। समुद्र के तल में होने वाले भूकंप के कारण सुनामी लहरें उत्पन्न होने पर उसका तुरंत अंदाज लेकर किनारे के लोगों को खतरे की सूचना देना आवश्यक होता है। इसके लिए कृत्रिम भूस्थिर उपग्रहों की मदद होती है। कौन क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र संगठन ने सन 1965 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था
UNDP की स्थापना की। संपूर्ण विश्व के लगभग 177 देश में इस संगठन के सदस्य हैं। इस संस्था का मुख्य कार्य आपदा के समय साधन सामग्री, आर्थिक मदद और स्वयं सेवकों को आपदा के स्थान पर भेजना है। इनके साथ मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकीय दल और अन्य विशेषज्ञों का समूह भी भेजा जाता है। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक प्रतिबंध दिन। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।